दोस्तों, एआई के बारे में तो आप जानते ही होंगे, और जाने भी क्यों ना, ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा जो बन गया है। भले ही इससे हमारा काम आसान हो गया है, लेकिन इसको लेकर खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर सुंदर पिचाई से लेकर एलोन मस्क तक सभी लोग डरे हुए हैं। हमारी आज की फिल्म इसी डर के ऊपर आधारित है। इसके बारे में हम आगे बात करें, लेकिन उससे पहले आदमी खाली साला मजा लेके चल जाता है, सब्सक्राइब करता ही नहीं है। करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को, एकदम लाल बटन दबाइए, एकदम कर दीजिए सब्सक्राइब। एटलस, यह एक साइंस फिक्शन मूवी है जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। कहानी की शुरुआत में हमें एआई के खतरों के बारे में बताया गया है। उसे इंसानों की मदद के लिए बनाया गया था। एआई के लिए कोई नियम कानून नहीं बनाए गए थे। कंफर्ट के लिए इंसानी सभ्यता पूरी तरह से एआई पर ही निर्भर हो गई थी। आए दिन उन्हें अपडेट और अपग्रेड किया जा रहा था, लेकिन मानव जाति की यही सबसे बड़ी सफलता उनके विनाश का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। हार्लेन नाम का एडवांस एआई न्यूरोलिंक को ओवरराइड करने की वजह से मैन्युअली ऑपरेट होने लगता है, जिसकी वजह से इंसानियत की सारी बुराई उसके अंदर रिप्रोग्राम हो जाती है। वो बाकी एआई, इंटरनेट और डिजिटली ऑपरेट होने वाली सभी इक्विपमेंट्स को हैक कर लेता है और इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ देता है। एआई के इन हमलों में लगभग 3 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है। इसी के साथ उसे दुनिया का पहला एआई आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। इस भगोड़े एआई से निपटने के लिए सभी देश मिलकर ICN यानी इंटरनेशनल कोलिजन ऑफ नेशन नाम की एक टास्क फोर्स तैयार की जाती है, जो इन भगोड़े एआई को खोज कर डिसमेंटल करने का काम करती है। अपने वजूद को बचाने के डर से हार्लेन अपनी आर्मी के साथ मिल्की वे के सबसे पास के गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी के एक ऐसे प्लेनेट पर भाग जाता है जो सिर्फ दिखने में अर्थ जैसा था, लेकिन वहाँ का वातावरण इंसानों के रहने लायक नहीं था। लेकिन एटलस उसके सिस्टम को हैक करके और कोड्स को मैन्युअली ओवरराइड करके उसे ढूंढ निकालती है और INC की टास्क फोर्स के साथ मिलकर उस प्लेनेट पर हमला कर देती है। लेकिन यहाँ एटलस से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। भले ही वो एआई की एक्सपर्ट रहती है, लेकिन एआई ही उसे चूतिया बना देता है। दरअसल एआई अपनी पूरी सेना खड़ी कर चुके थे और पृथ्वी पर हमला करने की तैयारी में थे। तो अब आगे क्या होता है? क्या एटलस उन्हें पकड़ पाती है? क्या एआई अपने मकसद में कामयाब हो पाते हैं? इंसानों और एआई की इस जंग में जीत किसकी होती है, यह जानने के लिए इस मूवी को जरूर देखिएगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो यह मूवी इंसानों और एआई के रिश्तों की ही कहानी है। इस तरह का कंटेंट टर्मिनेटर के जमाने से ही हिट होता आया है। एआई मुसीबत है या वरदान, इस पर सदियों से बहस जारी है। मूवी की मेन लीड एटलस टेक्नोफोबिया से पीड़ित है। उसे इन एआई पर जरा भी भरोसा नहीं है, जिसके पीछे वजह है उसका एक भयानक अतीत। सबसे मजेदार बात तो यह है कि अमेरिकन मीडिया एजेंसी ने इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोपेगेंडा बता दिया है। एक नॉर्मल मूवी को ही इतना सीरियस ले लिया जा रहा है, तो अब आगे क्या उम्मीद की जाए। इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो इससे पहले जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड, सैन एंड्रियास और रैम्पेज जैसी मूवी डायरेक्ट कर चुके हैं, तो इस मूवी से भी काफी उम्मीदें थी। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट ही ऐसा है जो आपको घिसा पिटा कंटेंट लगेगा। लेकिन हाँ, एक बात है, भले ही इस टॉपिक पर बहुत सी मूवीज बनी हो, लेकिन एटलस आपको निराश नहीं करेगी। कारण है इसके VFX और दमदार एक्शन सीक्वेंस। तो ओवरऑल यह मूवी वन टाइम वॉचेबल है। टाइम पास के लिए एक बार देखी जा सकती है। बहुत ज्यादा उम्मीदें लेकर मत देखिएगा, बहुत यूनिक भी नहीं है। टिपिकल साइंस फिक्शन जॉनरा वाली मूवी है। आज देखिए और कल भूल जाइए। तो अगर आपने इस मूवी को एक्सपीरियंस कर लिया है तो उसे हमसे ज़रूर शेयर करिएगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।